राधे राधे फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी उपाय के बारे में, माता पार्वती के अशोक सुंदरी स्वरूप की। क्या आपको पता है कि अशोक सुंदरी माता पार्वती का ही स्वरूप है? यदि आप माता अशोक सुंदरी पर दूर्वा या अक्षत अर्पित करते हैं तो जीवन के बड़े से बड़े दुख, शोक और बाधाओं को समाप्त किया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एक अक्षत भी माता पर चढ़ा देता है, उसके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रही थीं, तब उन्होंने जिस स्थान पर विश्राम किया था, वहां शोक का नाश हुआ था। इसी कारण माता का नाम पड़ा अशोक सुंदरी। अर्थात जहां शोक नहीं रहता है, जहां दुख नहीं टिकता है, उसी को अशोक सुंदरी कहा जाता है। यह माता का वह स्वरूप है जो मानसिक पीड़ा, विवाह बाधा, संतान कष्ट और पारिवारिक दुखों को समाप्त करता है। कहते हैं कि अशोक सुंदरी पर दूर्वा चढ़ाने से हमें बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे दूर्वा की। दूर्वा श्री गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और गणेश जी माता पार्वती के पुत्र हैं। जब आप माता अशोक सुंदरी को दूर्वा अर्पित करते हैं तो समझ लीजिए कि गणेश जी और माता पार्वती दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। दूर्वा चढ़ाने से मिलने वाले बहुत सारे फल हैं, जिनमें से मन का भारीपन और चिंता दूर होती है। अगर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, किसी चीज की हमें चिंता है, तो हमें अपने मन में उस चिंता का स्मरण करके अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक दूर्वा चढ़ा देने से हमारे जीवन की समस्त चिंताओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके जीवन में लगातार दुख आ रहे हैं तो अशोक सुंदरी पर एक दूर्वा चढ़ाने से हमारा दुख समाप्त होता है। घर में अगर बहुत ज्यादा क्लेश चल रहा है तो भी आप भगवान गणेश और माता पार्वती का ध्यान करते हुए अशोक सुंदरी पर एक दूर्वा अर्पित कर दें। इससे हमारे घर में शांति आती है। अगर आपके घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावट आ रही है, तो आप माता अशोक सुंदरी पर एक दूर्वा चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश से प्रार्थना करें तो आपके घर में विवाह की रुकावट दूर होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। विशेष रूप से जिन लोगों को बिना किसी कारण उदासी या फिर भय या निराशा महसूस होती है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। अशोक सुंदरी पर अक्षत चढ़ाने से हमें क्या फल मिलता है? अब बात करते हैं अक्षत यानी साबुत चावल की। अक्षत का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो। जब माता अशोक सुंदरी को अक्षत अर्पित किए जाते हैं तो यह अखंड सौभाग्य और स्थायी सुख का प्रतीक माना जाता है। अक्षत चढ़ाने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? कहते हैं कि अगर हम एक भी अक्षत माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर देते हैं तो इससे विवाह शीघ्र संपन्न होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं है, बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, जीवन में मधुरता नहीं है, ऐसे लोगों को माता अशोक सुंदरी पर एक अक्षत जरूर अर्पित करना चाहिए। घर में अगर धन स्थिर नहीं रहता है, धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, किसी न किसी कारण से धन खर्च हो जाता है, तो आपको एक अक्षत का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे घर में धन स्थिर होता है और फिजूल के खर्चे बंद हो जाते हैं। जिसका भाग्य बहुत ज्यादा खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को एक अक्षत का दाना माता अशोक सुंदरी की जगह पर जरूर समर्पित करना चाहिए। इससे भाग्य उदय होता है। जिन लोगों के कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, हर कार्य में कोई ना कोई रुकावट आती है, ऐसे लोगों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक अक्षत जरूर समर्पित करना चाहिए। विशेष करके कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के लिए यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं जो स्त्री या कन्या अपने
पारिवारिक सुख और जीवन में मधुरता के लिए एक अक्षत भी भगवान भोलेनाथ के अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देती है, उसके जीवन से समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। अब आपको यह उपाय कैसे करना है? इस उपाय को करने का श्रेष्ठ समय है शुक्रवार या फिर सोमवार। आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इस बात का ध्यान रखें कि काले, नीले और सफेद वस्त्र आप धारण ना करें। अगर आप सुहागिन स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो वह सफेद कपड़े धारण कर सकते हैं, लेकिन विवाहित स्त्रियों को हमेशा लाल या गुलाबी या पीले वस्त्रों को ही धारण करना है। माता अशोक सुंदरी का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद एक आसन बिछा लें। आसन बिछाने के बाद आप उस पर बैठ जाएं और अब आपको एक देसी घी का दिया जलाना है। अब सबसे पहले आपको दूर्वा लेनी है और फिर आपको अक्षत अर्पित करने हैं और श्रद्धा से मन में यह मंत्र बोलते हुए माता अशोक सुंदरी पर 11 बार, 21 बार या 108 बार मंत्रों का जाप करना है। ओम अशोक सुंदरी नमः, ओम अशोक सुंदरी नमः, ओम अशोक सुंदरी नमः। ऐसा करने से माता अशोक सुंदरी प्रसन्न होती हैं। जब माता अशोक सुंदरी प्रसन्न होती हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आ रहे किसी भी दुख को समाप्त होने में सिर्फ 7 दिन का समय लगता है। तो आपको कम से कम 7 सोमवार और 7 शुक्रवार को यह उपाय करना है और आपके मन में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है या फिर जो भी जीवन में आपके परेशानियां चल रही हैं, उनका ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी से अपनी बात को कहना है कि हे माँ, मेरे जीवन में यह कष्ट चल रहा है, या फिर हे माँ, मेरे जीवन में यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी के लिए उसका नाम का स्मरण करें और उसके बाद माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करें और वह अक्षत और दूर्वा अशोक सुंदरी पर समर्पित कर दें। ऐसा करने से सिर्फ 7 सोमवार और 7 शुक्रवार के अंदर ही आपके जीवन में चली आ रही समस्त परेशानियों, समस्त कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको सावधानी क्या रखनी है?